गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की जीव विज्ञान के पाठ चैप्टर फर्स्ट कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो ये आपको ठीक दूसरी कॉपी ठीक बना लेनी है, ठीक जीव विज्ञान की, उसी में आपको करना है। ठीक, तो देखें सबसे पहले इसमें पहला पार्ट है आपका कोशिका। ठीक, ये आपकी यूनिट सेकेंड में आएगी। ठीक, तो देखेंगे हम कोशिका क्या है। ठीक, पढ़ेंगे कोशिका क्या है। देखें, कोशिका सजीवों सेल बायोलॉजी। ठीक, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कैसी इकाई है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? कोशिका। कोशिका एक रचनात्मक और क्रियात्मक, शरीर की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है यहाँ पर। ठीक, फिर देखिए कोशिका का जो सेल होता है, कोशिका को सेल बोलेंगे। तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, ठीक, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। ठीक, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक, तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक, तो देखिए इसके आगे कोशिकीय जीव। ठीक, कोशिकीय जीव क्या है? कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक, तो कोशिकीय जीव में क्या होगा? कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर ठीक एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, इसके बाद बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या है? कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर ठीक अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, कुछ सजीव जैसे मनुष्य, ठीक, मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ठीक, कोशिका की खोज जो वैज्ञानिक थे, ठीक, रॉबर्ट हुक, ठीक, इन्होंने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? कोशिका की। ठीक, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर ठीक मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखा। ठीक, और इन्हें कोसा नाम दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया? एक बोतल की कार्क की एक पतली परत का अध्ययन किया और उसके आधार पर बताया कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो कोष्ठ, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ को देखकर ठीक उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? कोसा दे दिया। ठीक, तो जो ये होता है मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसा दिखता है। ठीक, इसके बाद देखें क्या है। ठीक, कोशिका जीवन की इकाई है। ठीक, कोशिका जीवन की इकाई है, मतलब सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो देखें क्या है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक, देखें जर्मन वैज्ञानिक मैथियस, ठीक, कहाँ के वैज्ञानिक है? मैथियस स्लाइडेन, ठीक, जर्मन वैज्ञानिक हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन तथा थियोडोर स्वान ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, थियोडोर स्वान ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या देखें आगे क्या है मेन परिभाषा क्या देखें? सभी जीव प्राणी एवं पौधे। ठीक, सभी जीव में क्या आएंगे? प्राणी एवं पौधे। ठीक, कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, ये कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका की आधारभूत रचना एक समान होती है। प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य तथा केंद्रक होता है। ठीक, प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य तथा केंद्रक होता है। जीव द्रव्य के लक्षण जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। ठीक, तो ये मेन है क्या कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। फिर देखें यहाँ पर इसके प्रकार बताएंगे। तो कोशिका के प्रकार हेडिंग डालेंगे क्या है? टाइप्स ऑफ सेल बायोलॉजी। कोशिका के दो प्रकार हैं। एक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? ये
केंद्रक कला एवं केंद्रिका के अभाव में संगठित केंद्रक नहीं होता है। ठीक, केंद्रक कला एवं केंद्रिका के अभाव में, जब इसका अभाव होता है तो क्या केंद्रक संगठित केंद्रक नहीं होता है। ठीक, और लवक माइटोकांड्रिया, देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका गालचिका या आदि अंगक नहीं पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया जीव द्रव्य कला के वलन से बनी संरचनाओं मीसोसोम्स में होती हैं। तो क्या कह रहा है, श्वसन क्रिया जीव द्रव्य कला के वलन से ठीक बनी संरचनाओं मीसोसोम्स में होते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य गति नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य गति ठीक नहीं होती है और इसमें रिक्तिका का अभाव होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, रिक्तिका का अभाव होता है। फिर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें क्या है, संगठित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला एवं केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक, लवक माइटोकांड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका गालचिका आदि उपस्थित होते हैं। श्वसन क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका में कह रहा है कि कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है, इसमें रिक्तिका पाई जाती है। ठीक, और श्वसन क्रिया क्या माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक, फिर देखेंगे ठीक अगली हेडिंग देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, वनस्पति कोशिका में या कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। तो ये कह रहा है कि जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर ठीक निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर देखें आगे, कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, देखेंगे। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। ठीक, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका को आकृति प्रदान करता है ये, ठीक, एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करता है। फिर देखिए कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यह एक पतली झिल्ली होती है जो कोशिका की सबसे बाहरी परत को बनाती है, इसे प्लाज्म मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका कला वसा, प्रोटीन तथा लवणों की दो परतों वाली झिल्ली है। इसकी उत्पत्ति कोशिका द्रव्य से होती है, कोशिका कला की, और कोशिका कला से ही कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म ठीक से होती है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है। ठीक, कोशिका कला इतनी छोटी होती है, अपने पास की कोशिका भित्ति से इतना अधिक चिपक जाती है कि दोनों कोशिकाओं के बीच केवल एक भित्ति ही नजर आती है। तो यह कोशिका पारदर्शी तथा अर्धपारगम्य होती है। तो क्या कह रहा है कि कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है। ठीक, इसके बाद देखें इसका कार्य, कोशिका कला का कार्य क्या है। कोशिका कला बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। ठीक, यह कोशिका की कोमल संरचनाओं की रचना करती है। तो कोशिका कला का कार्य क्या है, कोशिका कला बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण कर लेती है और ये कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। ठीक, तो यहीं तक आज की ठीक क्लास थी, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक, ये आपका जीव विज्ञान था। ठीक है, 9th में इसकी कॉपी ठीक, इसको जो है अलग कॉपी में करना है जीव विज्ञान। ठीक, आपका भौतिक विज्ञान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, आपका रसायन विज्ञान का एक पार्ट हो चुका था, दूसरा पार्ट ठीक कराना है। ठीक, अब ये आपको जो है चैप्टर ठीक फर्स्ट है आपका जीव विज्ञान का, इसको कर लेना है। तो यहीं तक आज की क्लास करना है। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।